नमस्कार दर्शकों। फिल्म हक कैसी है? क्या ये फिल्म आपको कुछ सिखाती है, कुछ बताती है, या आपको झकझोर देती है? कितना जरूरी है इस फिल्म को देखना? और क्या इसमें वाकई एक ऐसा सच दिखाया गया है जो हमारे देश का बहुत बड़ा सच है, जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते, जबकि हम इससे होकर गुजरते जरूर हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये फिल्म मैं देखने जाऊंगा, अभी तक मैंने नहीं देखी है। जब मैं देखूंगा तो उसका रिव्यू करूंगा और हम रवि जी से और खुलकर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रवि जी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो फिल्म हक है ये इनको कैसी लगी। तो रवि जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। ये जो फिल्म हक है इमरान हाशमी और यामी गौतम की, और कहा जा रहा है कि एक ऐसे केस पर आधारित है जिसने हमारे देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। आजकल जिस तरह की राजनीति हम अपने देश में होती हुई देख रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बांटने वाली, लोगों को कमजोर करने वाली, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म उसकी सच्ची तस्वीर दिखाती है? किस तरह से आपने इस फिल्म को देखा और इसमें आपने क्या क्या समझा इस फिल्म को देखने के बाद? उज्जवल जी, मैं सबसे पहले कहूंगा कि इस साल जो मैंने फिल्में देखी हैं उसमें सबसे अच्छी फिल्मों की जब मैं लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें ये फिल्म रहने वाली हक। ओके। और साथ ही साथ जब बेस्ट परफॉर्मेंस करने वालों की लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें हाँ। यामी गौतम का नाम मुझे लगता है एक्ट्रेसेस में तो सबसे ऊपर होगा। ये अच्छा। दो चीजें मैं एकदम पक्के तौर पे कह सकता हूँ। और फिल्म, जैसा कि आपने कहा कि 1985 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो शाहबानो केस के नाम से बहुत फेमस है, हाँ। जिसमें पति ने तलाक दे दिया है तो जो मेंटेनेंस की लड़ाई है, तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बीच में था, और जो इस देश का संविधान और इस देश का कानून, तो ये एक बड़ी लड़ाई थी जो छोटी अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और वहां जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, हालांकि उस वक्त की जो राजीव गांधी सरकार थी, बाद में इस फैसले पर रोक लगा दी गई। ये फिल्म निश्चित रूप से उसको, वो जो पूरा ड्रामा है उसको बहुत खूबसूरती से दिखाती है। इस फिल्म के दो पहलू हैं। एक तो है कि ये ह्यूमन ग्राउंड पर चलती है, जो ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन ड्रामा जो है उसको लेके चलती, और दूसरा कोर्ट रूम ड्रामा। दोनों में बड़ा बैलेंस है। ऐसा नहीं, हक के बारे में मैं कई जगहों पर मैंने पढ़ा कि ये कोर्ट रूम ड्रामा है, कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा है, ये पूरी तरह से गलत होगा। ओके। क्योंकि जिस तरह से यामी ने जो यहाँ शाजिया बानो का किरदार प्ले किया है, उनके पति के रूप में यहाँ पर इमरान हाशमी है, उन हाँ। दोनों के संबंधों को शुरुआत से ये फिल्म जैसे दिखाती है कि प्यार, शादी, मतलब प्यार, ये बहुत लंबे सीक्वेंसेस नहीं है, बहुत छोटे छोटे से हैं। और फिर उनकी मैरिड लाइफ, और उसके बाद में अहमद खान जो वकील है, मोहम्मद जी। अहमद खान, उनका दूसरा निकाह कर लेना। क्योंकि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं, अब उसके भी बहुत सारे नियम, कायदे, शर्तें हैं उसमें, लेकिन जो एक आम धारणा जिस तरह की होती है और जी। जिस पर बहुत सारी बातें होती, तो ये वकील साहब जो दूसरी शादी कर लेते हैं, हाँ। उसके बाद पहली पत्नी के साथ किस तरह से उनके संबंध बदलते हैं और बिखरते हैं। और जी। फिर बात जब इस पर आती है, जब वो 3 तलाक का भी मामला है, हाँ। तो हाँ। क्या इस तरह से, तो उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग, मतलब पूरा एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बता सकता, लेकिन जी। अदालत में यहाँ पर शाजिया बानो कहती हैं कि मैं सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान की मुस्लिम महिला हूँ, हाँ। हिंदुस्तान की नागरिक। इस दोनों चीज को देखा जाना चाहिए और उस रोशनी में फैसला होना चाहिए। तो कोर्ट की बहस के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं, इमोशनल ड्रामा जो है इस फिल्म का, उसके लिए देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों से ऊपर मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो यामी गौतम ने जो परफॉर्मेंस दिया है, और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि ये नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। अगर ओके। उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिलता है तो फिर एक बार फिर से मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर बहस होगी और बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो उन्होंने अपने इस परफॉर्मेंस से बता दिया है कि वो डिजर्व करती हैं। हालांकि इस फिल्म की रिलीज से पहले जब उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए, तो उन्होंने ये थोड़ी शिकायत की थी कि भाई बॉलीवुड अवार्ड्स के मामले में फेयर नहीं है, और ये तो खैर हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया है, ना तो हम्म। पॉपुलर अवार्ड्स उसको खारिज कर सकते हैं और ना ही हाँ। नेशनल अवार्ड। मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा जी जी जी। कि जिन लोगों ने जिगरा के लिए आलिया को अवार्ड दिया है वो यामी को अवार्ड ना दे, क्योंकि उनका अवार्ड अगर आ गया तो हाँ। फिर वो यामी की ये परफॉर्मेंस
क्या कहा जाएगा। तो जो जिगरा में आलिया को पसंद करते हैं वो वहीं रखें, वो अपना फोकस वहां बनाए रखें, इधर ना लाए। इधर के लिए हम कुछ नया। आगे बताइए जी। हाँ, लेकिन आप देखिए आलिया को जो है नेशनल अवार्ड भी मिला है, मतलब इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब मतलब फिर आप आप चिढ़ा कह रहे हैं। सकते, मतलब अब आप देखिए, मतलब दोनों साइड है भाई, दोनों हाँ, साइड है। हाँ, एक साइड बस देखिए नहीं है। देखिए, मतलब लेकिन अब अब ठीक है भाई। अब आप सोचिए कि मतलब नेशनल अवार्ड भी मिला है, जिगरा के लिए भी मिला है। खैर हम भटकते नहीं है, दोनों हम हक चीज। पर वापस आते जी हैं। और क्या देखा आपने इस फिल्म हक में, और क्या आपको इसमें कोई कमी भी दिखाई दी जो आपको लगता है कि वो पूरी की जा सकती है? देखिए, कमी एज सच, मतलब अगर इस फिल्म की अगर आप कहें कि कोई चीज पिन पॉइंट, तो पूरा ड्रामा जो है इन दोनों के रिलेशन पर, इन दोनों की कहानी पर फोकस है। जी। और वो जो बहुत बड़ा है शाहबानो केस के आसपास उस वक्त जो बहुत सारा कहना चाहिए जो मुस्लिम्स बहुत नाराज थे, या और भी जो चीजें हुई थी, जो सरकार में जो हलचल, वो उन सब चीजों पर कम फोकस है। तो ये कहानी, अच्छा। अगर आप कहें कि नहीं हम उन सारी चीजों को समझना चाहते हैं, उन चीजों हाँ। को छुआ गया है, आउटलाइन है उसकी, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं। तो पूरा फोकस इस पर है, तो आप इसको वैसे नहीं देख सकते कि उस पर ही बनी फिल्म है। कोई सच्चाई डॉक्यूमेंट यही है, नहीं, और ये डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं है, और मुझे लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें हाँ, फिल्म में वही होता है ना, आपको डॉक्यूमेंटेशन ना हो, डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि अगर वैसे देखें, और एक चीज इस फिल्म की अच्छी है कि बहुत जी, सारे लोगों का, और हम लोग भी कई बार कहते हैं कि जब हाल के समय में बहुत सारे एजेंडाज को लेकर फिल्में बनी जी। है ना, किसी खास विचारधारा के एजेंडा को लेकर। और पिछले ही दिनों हमने वो द ताज स्टोरी भी देखी। तो अब जी, वो फिल्में जो बनी है, वो भी, उसमें भी क्योंकि ताजमहल का जिक्र है, तो मुगल काल का जिक्र है, मुस्लिमों का जिक्र है, एक फिल्म हाँ, ये आती है। तो कई लोगों का ये कहना है कि ये सारी चीज एजेंडा को, इस फिल्म को लेकर मैं कह सकता हूँ कि एजेंडा वाली फिल्म है, क्योंकि इसको जिस तरह से बहुत ह्यूमन स्टोरी के साथ बनाए। निश्चित रूप से आप उस महिला के बारे में सोचिए, वो कोई भी हो सकती है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकती। अगर उसके 3 बच्चे हैं, और वो पढ़ी लिखी उतना नहीं है कि वो नौकरी कर सकती है, या उसका उतना पुश्तैनी जायदाद या वह पैसा नहीं है कि वो घर बैठे बच्चों को पाल ले, और पति जब उसको तलाक दे चुका है, तो हाँ, कानून के अनुसार भी है कि भाई उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, कि हर महीने जो उसको एक सहायता राशि उसे देना चाहिए बच्चों के लिए, उसके लिए। तो वो चीजें आप देखिए तो बिल्कुल वाजिब हैं। कहीं से ऐसा नहीं कि नहीं, अब आप उसको धर्म के उस पर नहीं तौल सकते हैं, क्योंकि वो महिला खुद वहां कह रही कि मैं हिंदुस्तान की मुसलमान औरत हूं। तो ये चीज है कि देश में एक कानून की बात करती, तो ये बात तो एकदम सही कि कुछ चीजें सब पर एक जैसी लागू होती हैं। तो हर चीज को आप राजनीति से जोड़ कर ना देखें, क्योंकि आखिरकार तो सभी इंसान है ना, और कानून हो या कोई भी व्यवस्था हो, वो उन इंसानों के लिए ही है। अब इसका जो पॉलिटिकल वाला एंगल, जिसको लोग एजेंडा कह सकते हैं, डायरेक्टर ने बड़ी खामोशी से फिल्म खत्म होती, जहां केस समाप्त होता है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स दे दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि उनका हल्ला मचाया गया है, देखो ऐसा हुआ था, फिर सरकार ने ये किया था, फिर वो हुआ था। मुझे लगता है कि सुपरनेस वर्मा ने बड़े सधे हुए ढंग से इस फिल्म को बनाया है, और मतलब उसमें डायलॉग्स भी अच्छे हैं, काम अच्छा है। जैसे जैसे इशारों में इंडिकेट करना आजकल चीजें कम हो गई, लेकिन इस फिल्म में जैसे होता है कि जब शाजिया बानो शादी करके अपने पति के घर में आती हैं, तो देखती हैं कि 3 कुकर हैं। तो वो जो वहां पर उनकी हेल्पर होती, बोले ये 3, तो बोले साहब की आदत है कि जब एक कुकर खराब हो जाता है या काम का नहीं रहता है, तो उसको ठीक नहीं कराते, दूसरा ले आते हैं। वो वहीं पर आपको एक टोन सेट कर देती है, हाँ, तो हाँ, बता देती कि भाई उस आदमी के बारे में सीधे सीधे बात नहीं कर रही, लेकिन वो इशारों में। तो ये इशारों वाली बातें जो है इस फिल्म में हाँ। देखने में, म्यूजिक भी अच्छा है, खूबसूरती से शूट किया गया है। तो है, मतलब अच्छे ढंग से इसको, फिल्म को बनाया गया है, तो इसको देखना चाहिए। और इसको मुझे लगता है उस तरह से ठीक है, एक समाज, जो एक खास धर्म के जुड़े लोग जो हैं, वहां की जो व्यवस्था है उसको ये फिल्म बताती है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उसी बस की कहानी नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़े फलक पे और बड़े विस्तार के साथ देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही सधे हुए शब्दों में विवेचन किया,
मैं खुद इस फिल्म को देखने जा रहा हूँ, जब भी लौट कर आऊंगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे हर पर। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जब ये कहा जाता है ना कंटेंट कहाँ से लाएं, कंटेंट कहाँ से लाएं, ये जो हमारे देश का इतिहास है ये इतना रिच है। जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो सीधे पौराणिक काल में मत पहुंच जाइए। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 साल पुरानी भी कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी घटनाक्रम इस देश में होकर गए हैं जिन पर आधारित अगर आप सिनेमा बनाते हैं तो दो फायदे होंगे। एक तो जो हमारी आज की पीढ़ी है, जो जेन जी कहते हैं जिसको, उसे बिल्कुल सही तस्वीर मिलेगी और ये उनकी बहुत अच्छी खुशकिस्मती होगी कि वो अपने रीसेंट इतिहास को सिनेमा के जरिए देख पाएंगे बड़े पर्दे पर। उससे एंटरटेनमेंट भी होगा, संदेश भी मिलेगा और हमारा वो रोना भी छूट जाएगा फिल्म इंडस्ट्री का कि कंटेंट नहीं। तो कंटेंट बहुत है। इमरजेंसी बनाई थी इंदिरा गांधी वाली फिल्म कंगना रनौत ने। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भी कोई डॉक्यूमेंट था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो भी रीसेंट हिस्ट्री में गई और कुछ निकाल कर लाई। उन्होंने अपना एक सिनेमा रखा सामने। ऐसे बहुत सारे लोग। अब हमारे देश में क्या होता है, फिर उसके नाम पे एजेंडा परोसा जाने लगता है। मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे बंगाल फाइल्स की या केरला डायरी की या कश्मीर फाइल्स की, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत न्यूट्रल तरीके से रखा जा सकता है। मुझे लगता है कि एक बहुत ईमानदार कोशिश, जैसा मैं आपसे सुनकर समझ पा रहा हूँ, की है और ऐसा सिनेमा हमारे देश में बनता रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये रिव्यू हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा और आप जिस तरह अपना साथ और सहयोग बनाए हुए हमारे साथ बनाए रखिए। हम आगे फिर किसी लाइव में आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी सुझाव शिकायतें हैं वो आप यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहां लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू रवि जी, बहुत सदे हुए शब्दों में आपने रिव्यू किया। थैंक यू। थैंक यू उज्जवल जी, थैंक यू।